हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ़ आज आपको क्रिस्पी करेले जो कि ईज़िली आप घर पे बना सकते हैं। ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं दोस्तों। जब आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार इसी तरीके से करेले बनाने पड़ेंगे और ना ही कड़वे लगेंगे दोस्तों, और खाने में इतने टेस्टी। अगर वीडियो ज़रा से भी आपको अच्छा लगे दोस्तों, लाइक और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। करेले ले लिए है दोस्तों मीडियम साइज़ का ही करेला लेना है आपने। इस तरह से अगले वाला पार्ट जो है ना निकाल लेना है। अगर हो सके तो आप ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से रगड़ के इसका ऊपर का छिलका जो है ना निकाल सकते हैं। इससे जो है ना कड़वाहट थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और इसको कट इस तरह से करना है आपने। यहाँ कटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आप इस तरह से कट कर सकते हैं। पहले 1/2 करा, फिर 2/4, फिर आपने इस तरह से लेने और उसके बाद आपने इस तरह से भी कट कर सकते हैं। बट इस तरह से क्या होता है, थोड़ा सा साइड में जो है ना जो आगे पीछे हो जाता है। तो इस तरह से मैं अपने हाथों पर ही कर रहा हूँ, आप नीचे रख के करें, आपको नाइफ वगैरह की लगे ना। हम तो रोज़ यही काम करते हैं। और इस तरह से आपने इसकी पतले पतले स्लाइसेस निकाल लेने हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं इस तरह से जितने पतले हो सके उतने पतले आपने करने हैं। पर इस चीज़ का ध्यान रखें, जो बड़े बीज रहते हैं ना दोस्तों, वो निकाल लेने हैं। अगर आपको विदाउट बीज खाना चाहते हो तो इस तरह से आपने निकाल लेने हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। ये इतने नरम है ना दोस्तों, बहुत। मैंने ये देख सकते बिल्कुल ईजिली दब रहे हैं। मैंने सभी को कट कर लिया है इस तरह। नमक ले लिया दोस्तों, पानी लिया था, उसमें डाला है नमक, विनेगर और हल्दी। अब इसमें एक ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें थोड़ी सी आइस डाल रहा हूँ। इससे क्या होगा ना कि आपके करेले जो है ना बहुत ही क्रिस्प निकलेंगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, आप यूज़ ज़रूर करिएगा। बेसन लिया है 1 कटोरी, उससे थोड़ा सा 1/4 भाग कॉर्नस्टार्च, नमक, गरम मसाला, देगी मिर्च पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। इसकी सुगंध ना बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों। इसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, जीरा पाउडर और हल्दी और जीरा और धनिया क्रश करा हुआ दोस्तों। अब इसका बैटर बनाएंगे एक बढ़िया वाला, स्मूथ वाला, जो कि अच्छे से हमारे करेले पर कोट हो सके। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, ना ज़्यादा आपने थिक बनाना है, ना ही ज़्यादा पतला। बिल्कुल मीडियम की तरह रहना चाहिए। इस तरह का देख सकते हैं आप। और थोड़ा सा इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड करूँगा, लेकिन बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो आपको खाने में अच्छे लगेंगे, और पतला हो जाएगा तब भी नहीं। इसमें थोड़ी सी अजवाइन जो कि क्रश करी हुई डालिए दोस्तों, ताकि अच्छे से डाइजेशन हो सके। और ये देखो आइस पिघल चुकी है, तो ये जो है ना कड़वापन बिल्कुल आपके नाक के बराबर रहेगा इसमें। और इसको थोड़ी सी देर इसी तरह स्ट्रेनर में रखेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें डीप, जो हमने बैटर बनाया था। यहाँ पर एक ट्रिक और यूज़ करना आपने, कि आपने थोड़ी देर इसमें इसी बैटर में रखना है दोस्तों, ताकि अच्छे से इसमें मसाला वगैरह जो है ना अच्छे से लग सके। मिनिमम 2 या 3 मिनट, तब तक आपके ऑयल जो है ना जो टेम्परेचर में आ जाएगा दोस्तों। इसमें हरी मिर्ची भी ऐड करी है मैंने, ताकि अच्छा लगे खाने में। ये देख सकते हैं ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई रहेगा दोस्तों, ज़्यादा हाई फ्लेम में कुक नहीं करना है। और इसको दोस्तों इस तरह से ही रखना है, कुछ फैला के। इससे क्या होगा ना, अगर मान लो इकट्ठे रखे होंगे आप, तो आपका जो है ना करेला बिल्कुल सिकुड़ जाएगा और क्रिस्प नहीं बनेगा।
इसलिए दोस्तों आपने इस तरह से फैला के रखना है। एक बार में ही हाफ डन करना है, फुल डन नहीं करना है। और उसके बाद आपने सेकंड टाइम इसको फुल डन करना है। ये देख सकते हैं, ये है दोस्तों बिल्कुल क्रिस्प और बिना कड़वे लगे आपको इसको करेले का बिल्कुल अलग टेस्ट है दोस्तों। ये है दोस्तों क्रिस्प करेले, जो कि आज की रेसिपी इसमें ऐड कर रहा हूँ ऊपर से पेरी पेरी मसाला, क्रिस्पी करेले।